द्वारा विधानसभा सीट से बीजेपी ने विश्वराज सिंह मेवाड़, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन करने के कुछ ही समय बाद उन्हें टिकट दे दिया गया। तो वहीं सीपी जोशी कांग्रेस के ओर से जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, स्पीकर हैं और साथ ही साथ एक कद्दावर नेता के तौर पर भी जाने जाते रहे हैं। तो ये वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। दोनों ही पार्टीज की ओर से कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी राजसमंद विधानसभा और नाथद्वारा विधानसभा सीट से, जहां पर दोनों ही ओर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओर से दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिससे कि वो जीत सुनिश्चित कर सके। तो रोड शो की भव्य तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए खुली जीप से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। 25 तारीख को मतदान है और पता चल जाएगा कि जनता को किसके वादों पर एतबार है, किसके लिए जनता वोट करती है और किसे जीत का ताज पहनाती है। तो 25 को वोटिंग है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है और उसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो तस्वीरें अब 2 घंटे ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2 घंटे बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद कोई भी दिग्गज रोड शो नहीं कर सकता, जनसभाएं नहीं कर सकता, रैलियां नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, डोर टू डोर अगर आप लोगों के घर जाकर कोई भी प्रत्याशी है वो अपने बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में, अपने संकल्प पत्र के बारे में बताना चाहता है तो वो डोर टू डोर प्रचार जरूर कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये भव्य रोड शो किया जा रहा है वो प्रचार थम जाने वाला है 2 घंटे के बाद, जब शाम के 6 बज जाएंगे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से लेकर आम लोग भी वहां पर जन समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी हुई है, जहां पर अलग अलग मुद्दे बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं। तो उधर कांग्रेस भी 7 गारंटियों को लेकर ये दम भर रही है कि इस बार सत्ता में कांग्रेस ही बनी रहेगी, बीजेपी की वापसी नहीं हो पाएगी। तो 2 खास तस्वीरें आप देखिए जरा, कैसे मोदी मोदी के नारे लगते हुए, इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे तो गजब का उत्साह लोगों में दिखाई दिया। बड़ी संख्या में जयपुर में जब वो पहुंचे थे और एक तरह से अगर देखा जाए, क्योंकि शुरुआत रोड शो की हनुमान जी के उस मंदिर से हुई थी जहां पर 2008 में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और जिसे बीजेपी लगातार एक बड़ा मुद्दा बना रही है। तो जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, कुछ हद तक तस्वीरें साफ होती चली जा रही हैं, वो मुद्दे सामने आ रहे हैं जिसे बीजेपी भुनाने की कोशिश इस विधानसभा चुनाव में कर रही है। क्योंकि शुरुआत बजरंगबली के उस मंदिर से की गई जहां पर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो आगे बढ़ती चली गई और तुष्टीकरण की राजनीति साफ तौर पर यहां पर सामने आ रही है। आरोप ये कांग्रेस की ओर से लगाए जाते रहे कि बीजेपी हिंदू के नाम पर खेलती है और नफरत फैलाने का काम करती है। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से ये कहा जाता है कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये नारा देते हैं, काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से। लेकिन बीजेपी के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से कुशासन की सरकार कांग्रेस ने चलाई है उस सरकार को उखाड़ फेंकना है। हम आएंगे तो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, महिलाएं सुरक्षित होंगी, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये अलग अलग वादे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। यूपी के तर्ज पर यहाँ पर काम किया जाएगा और साथ ही साथ पेपर लीक, जो कि एक बड़ा मुद्दा रहा है पिछले कुछ सालों में। जिस तरीके से पेपर लीक हुए, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हमारी सरकार आएगी तो जितने भी पेपर लीक में लोग संलिप्त रहे, जितने भी लोग इसमें भ्रष्टाचार करते रहे, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा है। हम बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने अपने